पिछले बुधवार राख बुधवार के साथ हमने चालीसा काल में प्रवेश किया है। आज चालीसा काल का पहला रविवार है। चालीसा काल हमें ईश्वर की ओर वापस लौटने को प्रेरित करता है। आज का सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 1 वाक्यांश 12 से 15 तक से लिया गया है, जो कि ईसा के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाता है। 40 दिन तक निर्जन प्रदेश में रहने के बाद ईसा गलीलिया आए और ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने लगे। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और ईश्वर के सुसमाचार में विश्वास करो। नबी इसायास ने भी यही भविष्यवाणी की थी। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा कर दो। आज के सुसमाचार में हम मूलतः 3 शब्दों को पाते हैं: प्रलोभन, मन परिवर्तन तथा सुसमाचार। संत मार्कुस लिखते हैं वाक्यांश 12 एवं 13 में कि इसके बाद अर्थात ईसा के बपतिस्मा के पश्चात आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला। वे 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वे बनेले पशुओं के साथ रहते थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा परिचर्या करते थे। इन सरल शब्दों के साथ सुसमाचार लेखक मार्कुस ने ईसा के मिशन प्रारंभ करने के पूर्व शैतान द्वारा उनकी परीक्षा का वर्णन किया है। इन 40 दिनों के एकांत में वह शैतान का आमने सामने करते हैं, उनके प्रलोभनों को अनदेखा कर उससे जीतते हैं। उनके द्वारा हम सब प्रलोभनों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, परंतु अपने दैनिक जीवन में हमें इस जीत की रक्षा करना है। माता कलीसिया चालीसा काल के प्रारंभ में उस रहस्य को याद दिलाती है ताकि वह हमें इस समय का परिप्रेक्ष्य और अर्थ दे सके, जो कि युद्ध का समय है। चालीसा काल जंग है, शैतान के खिलाफ आध्यात्मिक जंग। और जब हम चालीसा काल में रेगिस्तान को पार करते हैं, तब हमारी आंखें पास्का पर केंद्रित हों, जो कि ईसा की शैतान, पाप एवं मृत्यु पर जीत का प्रतीक है। चालीसा काल के पहले रविवार का अर्थ है कि हम निर्णायक रूप से स्वयं को ईसा के मार्ग पर स्थापित करें, मार्ग जो हमें जीवन की ओर ले जाता है। ईसा का यह रास्ता रेगिस्तान से होकर गुजरता है। मरुस्थल वह स्थान है जहां ईश्वर की आवाज और मंदिर की आवाज सुनी जा सकती है। हम ईश्वर की आवाज कहां सुनते हैं? हम इसे उसके वचन अर्थात धर्म ग्रंथ में सुनते हैं। क्या मैं ईश्वर के वचन के प्रति झुकता हूं या फिर सांसारिक वस्तुओं के लिए? मेरा झुकाव किस तरफ ज्यादा है? यह आज हमें सोचने की जरूरत है। जितना वक्त हम मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया जैसे कि गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक पर व्यस्त करते हैं, अगर हम उसका आधा समय भी ईश्वर के वचन की ओर दें तो हम ईश्वर की वाणी सुन सकेंगे। चालीसा काल का रेगिस्तान हमें संसार तथा उसकी चमक को ना कहने हेतु प्रेरित करता है। वह हमें सुसमाचार के अनुसार साहसी विकल्प चुनने तथा एक दूसरे के साथ एकजुटता को मजबूत करने में मदद करता है। अब हम बिना डरे रेगिस्तान में प्रवेश करें तथा विश्वास रखें कि ईसा की तरह पवित्र आत्मा हमारा भी मार्गदर्शक बनेगा। ईसा कहते हैं, अपने वस्त्र मत फाड़ो, बल्कि अपने हृदय से पश्चाताप करो। आज का सुसमाचार परिवर्तन की बात करता है। हम याद रखें कि कहीं हम शारीरिक उपवास परहेज में फंस कर ना रह जाएं। आध्यात्मिक उपवास एवं आध्यात्मिक परहेज ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम याद रखें कि चालीसा काल एक दुख का समय नहीं है,
बल्कि स्वार्थपरता पर विजय प्राप्त करने का हर्षित एवं गंभीर समय है। केवल ईश्वर हमें सच्ची खुशी दे सकते हैं। वे कहते हैं, हमारे लिए यह बेकार है कि हम अपना समय कहीं और बर्बाद करें। माता कलीसिया हमें ध्यान से सुनने और ईसा के पश्चाताप व सुसमाचार पर विश्वास करने हेतु आमंत्रित करती है। हमें पास्का ईसा के पुनरुत्थान की ओर यात्रा को प्रतिबद्धता के साथ शुरू करने के लिए कहा जाता है, ताकि अधिक से अधिक ईश्वर की कृपा का स्वागत किया जा सके, जो दुनिया को न्याय, शांति और बंधुत्व के राज्य में बदलने की इच्छा रखते हैं। आमीन।